हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेनिफिट ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के मैंने सारे बेनिफिट्स बताए थे, क्या क्या कर सकते वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे केबल के बारे में मैंने बताया कि अगर आप केबल के बारे में नहीं जान पाते तो नेटवर्क आप नहीं कर सकते हो, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क डिवाइस के इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और आपको पता कैसे चलेगा कौन सा नेटवर्क डिवाइस कहाँ पे यूज़ होगा, वो देखने में कैसा होता है, उसके पोर्ट कितने होते हैं, कौन सा पोर्ट कौन से डिवाइस के अंदर अवेलेबल है, कौन से डिवाइस में नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज एक्सप्लेन करूँगा नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों, ये नेटवर्किंग डिवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क के अंदर सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर पे वर्क करने जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस मिलेंगे। डिवाइसेस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी रहता है, राइट। तो चले बढ़ते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर। तो सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि नेटवर्किंग डिवाइस एग्जैक्टली होता क्या है। दो से ज़्यादा डिवाइस जोन होते, उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। ये नेटवर्क डिवाइस के कनेक्ट करने के बाद आप अपना कंप्यूटर शेयर कर सकते हो, अपना रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो सिस्टम के साथ। इवन आप अपना एप्लीकेशन या टेलीकॉमिंग जो कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। इवन इंटरनेट या ऑफलाइन डेटा भी आप शेयर कर सकते हो। किसके बदौलत? तो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस के बदौलत। हमारे पास अगर नेटवर्किंग डिवाइस ना होता तो आज आप अपने मैसेज जो सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या अदर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू करे, वो किसके बदौलत हो रहा है? एक डिवाइस की बदौलत ही हो रहा है। हाँ, अपने फोन के अंदर नहीं है, बट जहां पे नेटवर्क क्रिएट हुआ है वहां पे क्या लगा हुआ है? एक नेटवर्क डिवाइस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नेटवर्क डिवाइस। तो हम लोगों को नेटवर्क डिवाइस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग आगे आपको ओएसआई मॉडल आपको पढ़ाएंगे कि ओएसआई का मतलब क्या होता है, ओएसआई लेयर के अंदर कितने लेयर होते हैं और कौन सा लेयर कैसे काम करता है और कौन से लेयर पे हमारा ओएसआई का जो नेटवर्क डिवाइस है वो कैसे काम करेगा। वो हम लोग ओएसआई मॉडल आगे डीप में समझेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है और किस तरह उसके ऊपर वर्क किया जाता है और किस तरह वो काम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही ओएसआई मॉडल के अंदर। तो अभी हम लोग जो भी डेटा शेयर करते हैं, इवन इंटरनेट के थ्रू या ऑफलाइन जो भी आप अपने मैसेंजर से जो भी करते हो, वो किसके बदौलत होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस के बदौलत हो रहा है। अगर वो ना हो तो आप अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो यही चीज बताया गया है कि नेटवर्क डिवाइस हमारे लिए क्यों जरूरी है। नेटवर्क के अंदर आप अपना मेल से दूसरे मेल को मेल करते हो तो वो तो डेटा आपका सेंड तो हो जा रहा है, बट वहां पे भी एक सर्वर के साथ एक वहां पे नेटवर्क डिवाइस लगे होते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा आपका ट्रैवलिंग कर सकता है। और इवन अपने ऑफिसों के जैसे साइबर कैफे के अंदर जाते हो तो इंटरनेट हर एक सिस्टम में होता है। इंटरनेट सबको मिलता है, एक सिस्टम में नहीं, बाकी सब सिस्टम। तो वो कैसे मिलता है? तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क डिवाइस वहां पे यूज होता है। तो वो नेटवर्क डिवाइस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कई ऐसे नेटवर्क डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा, कितने टाइप्स के आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, मैंने स्मॉल इंट्रोडक्शन बताया नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर। अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारे लिए कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ पे वापस से क्वेश्चन यही आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब क्या? ये भी एक फिजिकल पार्ट ही होता है, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर होता है और कंप्यूटर के अंदर आता है। अगर आप आपका नेटवर्क का डिटेल लेना चाहते हो तो आपके पास एक कंप्यूटर होना जरूरी है, लैपटॉप भी होना जरूरी है। उसके बगैर आप नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कैसे ले पाओगे? जब सपोज मान लो कि एक पीसी से दूसरे पीसी की कनेक्टिविटी है, पता कैसे चलेगा कनेक्टिविटी है? जब तक हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर ही ना हो, फिजिकल पार्ट्स ही ना हो, तो आप कोई भी डिवाइस लगा के भी क्या करोगे? आप मान लो कोई एक एग्जांपल देता हूं, कोई नॉर्मल आपने डिवाइस लाया, नेटवर्क डिवाइस, वो आप अपने सिस्टम में लगा लिए, सिस्टम ने ऐसे लगा के आपका, जब तक आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कनेक्टिविटी है या नहीं है? तो उसके लिए भी हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये डिवाइस कनेक्टेड है
या नहीं है। तो इसमें भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर भी हम लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब मैं आपको और दो चीजें बताना चाहता हूं कि लैन एंड वैन डिवाइस के अंदर मतलब हमारा जो डिवाइस है एक लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है और एक वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस कैसा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क कैसे डिवाइस होता है। एक सर्वर होता है और उसके साथ सारे नेटवर्क यानी सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो भी हमारे डिवाइस होंगे वो डिवाइस के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर का कवर बिग अमाउंट मतलब हैवी बड़े नेटवर्क को लार्ज नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, उसके अंदर एक सैटेलाइट्स या सारी चीजें जो यूज होता है, तो उसके अंदर भी हमारे नेटवर्क डिवाइस ही यूज होता है। तो वही चीज लैन के अंदर भी कौन सा डिवाइस यूज होगा और वैन डिवाइस कैसे होते हैं, उसको कैसे समझना चाहिए, किस तरह वो वर्क करता है, किस तरह वर्क नहीं करता है, वही चीज मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीजें आपको इसके लिए बताई कि लैन एंड वैन डिवाइस क्या होता है। लैन डिवाइस मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो नॉर्मली एक सर्वर के साथ बस बाकी सब सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ नेटवर्क यानी बिग नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर पूरा सिटी से सिटी कनेक्ट होता है, तो वो भी वहां पे एक डिवाइस यूज होता है, तो वो वैन डिवाइस होता है। अब वैन डिवाइस कैसा दिखेगा, किस तरह उसको कॉन्फ़िगर होता है, वो हम लोग प्रैक्टिकली में देखेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझेंगे नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, उसका काम क्या है, कितने टाइप्स के आते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कॉलिजन मतलब क्या होता है। नेटवर्क लैंग्वेज में कॉलिजन मतलब होता है ट्रैफिक मतलब कोई भी नेटवर्क जब डिवाइस कॉन्फ़िगर होता है तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि भाई इसके अंदर ट्रैफिक कितना रहेगा। सेम डेटा अगर एक ही टाइम पे मैं भेज रहा हूं तो वो डिवाइस एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब सपोज मान लो आप मैं भी डेटा सेंड कर रहा हूं और आप भी डेटा सेंड कर रहे हो मुझे, तो वो डिवाइस ऐसा होना चाहिए, को कैपेबल होना चाहिए कि वो हमारे डेटा को एक ही टाइम पे एक ही समय पे आपको डेटा वो पहुंचा सके। कई ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो एक ही टाइम पे 2 डेटा को भेज नहीं कर यानी सेंड रिसीव नहीं कर पाता है, यानी ट्रैफिक जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारे डेटा की स्पीड कम हो जाएगी या हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रैफिक अगर नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक होगा तो वो नेटवर्क हमारे लिए सिक्योर नहीं है। या हमारी अगर वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, अब सपोज एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी इंडिया T20 का इंग्लैंड का जो T20 होता है, तो जब आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू कोई बुक करने जाते हो तो कभी कभी इतने यूजर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, आपका सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, मतलब ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक बढ़ेगा तो ना ही डेटा सेंड होगा ना ही डेटा रिसीव होगा। आप चाहते हो बुक करना चाहते हैं बट वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो बुक ऑप्शन हुआ बट कभी सीट सिलेक्ट नहीं हो पा रहा या कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो वो क्या हुआ, ट्रैफिक मतलब वो कॉलिजन होता है। तो ऐसा डिवाइस को भी आपको पता होना जरूरी है कि ऐसे कौन से डिवाइसेस है जो कॉलिजन ज्यादा क्रिएट करता है। अब कहीं पे भी आप नेटवर्क इंजीनियर पे जॉब करोगे तो आपको ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो सेंड भी कर सके और एट अ टाइम पे रिसीव भी कर सके। ऐसा डिवाइस नहीं कि जब वो सेंड कर रहा है वो सामने वाला बंदा रिसीव कर पा, दूसरी तरफ से वो भी सेंड कर रहा है, तो दोनों डेटा क्या हो जाएंगे, ट्रैफिक हो जाएगा। ट्रैफिक होगा तो हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो ये नेटवर्क के अंदर कॉलिजन का मतलब होता है ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक जो जनरेट होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैफिक जनरेट होगा, कॉलिजन होगा, तो हमारा नेटवर्क का सिक्योरिटी बिल्कुल लो रहेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉलिजन का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कॉलिजन। अब आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क के अंदर कॉलिजन क्या चीज थे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस, मतलब कितने टाइप्स के नेटवर्क डिवाइस है, आपको याद रखना है कितने टाइप्स के नेटवर्क है। वो अगर आप भूल गए तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन सा डिवाइस पे काम कर रहा था और कौन सा डिवाइस था, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट है एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरा जो है हमारा रिपीटर क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हब कैसा डिवाइस है, क्या काम करता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन स्विच कैसे काम करता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गेटवे एक डिवाइस नहीं है, मैं जब अभी गेटवे के पॉइंट पे जब जाएंगे तब मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा गेटवे का मतलब क्या होता है। देन राउटर, अब राउटर अभी मैं आपको समझाऊंगा तो सबके माइंड में एक ही चीज होगा, जो हमारे घर के अंदर जो राउटर होगा उसको हम लोग ज्यादातर राउटर समझते हैं। नो डाउट वो भी हमारा राउटर है बट वो मॉडेम कम राउटर कम मॉडेम होता है, राइट।
तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन मॉडेम, मॉडेम क्या काम करता है, कितने टाइप्स के मॉडेम आते हैं जो हमारे घर में लगते हैं, उसके अंदर जो पोर्ट्स आते हैं उसके अंदर कितने पोर्ट्स अवेलेबल है, कौन सा पोर्ट किसके लिए दिया जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप एक नेटवर्क क्रिएट करने जाओगे तो वहां पे कौन सा डिवाइस आपको सबसे ज्यादा इजी रहेगा और नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको ये नेटवर्क डिवाइस के अंदर वन बाय वन सारी एक्सप्लेन करूंगा। जो एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, स्विच है, गेटवे है, राउटर है, मॉडेम है, राइट। ये सब नेटवर्क डिवाइस है। तो ये नेटवर्क डिवाइस आपको याद रखना है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई कितने टाइप्स के नेटवर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, स्विच है, गेटवे है, राउटर है और मॉडेम है, राइट। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारा एनआईसी कार्ड, मतलब एनआईसी क्या होता है, कहां पे यूज होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पे एनआईसी की बात करूं तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कैसा होता है कि अगर मैं मान लूं कि आपके पास पीसी है, राइट। अब सपोज मान लो आपके पास कोई दूसरा डिवाइस नहीं है, आपने 2 पीसी कनेक्ट कर लिए है, राइट। अब मुझे तीसरा पीसी कनेक्ट करना है। क्या करना है, मुझे तीसरा पीसी कनेक्ट करना है। तो मेरे पीसी के अंदर तो 2 ही लैन पोर्ट आते हैं, एक ही लैन पोर्ट आता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला इमेज आप क्लियर कर पा रहे हो, तो एक ही लैन पोर्ट होता है। अब एक लैन पोर्ट तो दूसरे सिस्टम में भी होगा, तो आपका 2 पीसी का तो कनेक्टिविटी हो गई, बट मुझे तीसरा पीसी कनेक्ट करना है। क्या करना है, तीसरा पीसी भी कनेक्ट करना है। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक पीसीआई स्लॉट आता है। क्या आता है, पीसीआई स्लॉट, जिसके अंदर ये वाला डिवाइस हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, और दोनों सिस्टम, एक सिस्टम में आपको सिर्फ लगाना, जो सिस्टम में से आपको कनेक्टिविटी करना है वो सिस्टम में आपको एनआईसी कार्ड लगाना है, राइट। जैसे आप एनआईसी कार्ड लगा दोगे तो आपके सिस्टम में 2 इंटरफेस बन जाएंगे। कितने इंटरफेस बन जाएंगे, 2 इंटरफेस बन जाएगा। तो आप इस पे भी आईपी दे सकते हो और जो पहले वाले सिस्टम में भी है उस पे भी आप आईपी दे सकते हो। तो ये भी डिवाइस कब होता है कि अगर सपोज मान लो कि हमारे मदरबोर्ड में से ये लैन पोर्ट अगर डैमेज हो गया तो हमको अपना मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो एनआईसी कार्ड मार्केट में मिलता है, 100 MBPS वाला भी मिलता है, 1 Gbps वाला भी मिलता है, 10 MBPS वाला भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, पीसीआई स्लॉट के अंदर ये वाला जो एनआईसी कार्ड है आप लगा के आप वापस से अपना नेटवर्क यूज कर सकते हो। या अगर डैमेज नहीं है, अगर आप ज्यादा नेटवर्क करना चाहते हो तो आप ये एनआईसी कार्ड लगा के आप अपना नेटवर्क यूज कर सकते हो। इसके लिए इसको 2 नाम दिया गया है, एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। मतलब ये भी कंट्रोल करते हैं, ये भी एक सर्किट बोर्ड की तरह ही है। इसके अंदर भी चिप सेट होते हैं, एक कार्ड होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आता है, राइट। और हमारे पास 2 टाइप के एनआईसी होते हैं, एक डब्ल्यू लैन भी है और एक लैन है। मतलब हमारा जो एनआईसी कार्ड के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है वही, तो देखने में भी सेम आता है। ये वाला जो आप देख पा रहे हो एंटीना वाला, ये हमारा वायरलेस लैन है। क्या है, वायरलेस लैन। इसको कॉन्फ़िगर किस तरह होता है मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताऊंगा ही कि किस तरह होता है। बट 2 टाइप के आते हैं, एक हमारा एनआईसी नॉर्मल जो सिस्टम में अंदर अटैच होता है केबल के थ्रू, और एक आता है हमारा डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लैन होता है। क्या होता है, वायरलेस लैन। वो भी उसी तरह ही काम करता है, बट इसको हमारे पीसी के अंदर ही लगाना होता है और कहीं पे पीसी मतलब हमारा पीसी का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर हम लोग लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्या है, एनआईसी कार्ड, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब 2 से ज्यादा अगर सिस्टम, आपके पास ऐसा डिवाइस नहीं है तो आप 2 से ज्यादा अगर सिस्टम कनेक्ट करना चाहते हो, तीसरा पीसी कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पीसी दोनों तो ये पोर्ट आप यूज हो जाएगा, लैन पोर्ट दोनों यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा कि आप एक एनआईसी परचेस कर लीजिए और सेकंड पीसी के अंदर आप लगा दीजिए, जो पीसी से कनेक्ट करना है उसमें लगा के आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो ये यूज होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिपीटर। अब रिपीटर जनरली कितने लोगों ने देखा भी होगा, कितने लोगों ने नहीं भी देखा है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप रिपीटर क्या होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सको किसी के टाइम पे, या एग्जाम पे आप लिख रहे हो, या इंटरव्यू में क्वेश्चन आया तो आप समझा सकते हो, या किसी को एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है तो आप दे सकोगे। तो रिपीटर क्या करता है, ये एक रिपीटर क्या है, रीजनरेट यानी इनकमिंग सिग्नल,
मतलब हमारा इनकमिंग सिग्नल मतलब मैंने जो डेटा सेंड किया वो मेरे लिए क्या है, इनकमिंग। और जब वो रिसीव कर रहा है, इनकमिंग जो डेटा मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या होगा, एक रीजनरेट करेगा। मतलब इसका डिस्टेंस होता है 150 मीटर तक। कितना, रिपीटर का डिस्टेंस कितना होता है, 150 मीटर तक। मतलब 150 मीटर तक आपका डेटा प्रॉपर्ली जाएगा। बट अगर आपने 150 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाया, मतलब 200 मीटर कर दिया, 250 मीटर कर दिया, तो फिर आपको 250 के बाद आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रिपीटर। तो वो क्या करेगा, जो इनकमिंग सिग्नल है, जो इनकमिंग सिग्नल जो होते हैं उसको क्या करेगा, वो रिपीटर इसको रीजनरेट करेगा। क्या करेगा, रीजनरेट करके आगे डेटा को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पीड का इश्यू रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि तुम्हारा डेटा प्रॉपर्ली जाने में टाइम लगेगा, राइट। एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल के अंदर लाना, वो उतना टाइम लगता है, राइट। तो रिपीटर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो हमारे अभी तो सेट टॉप बॉक्स आ चुके हैं, बट पहले जब हमारे पास सेट टॉप बॉक्स नहीं थे तो छत के ऊपर एक कुछ 4 पैनल के लगे होते हैं, वो हमारा रिपीटर ही होता है। जो टीवी चैनल के अंदर जहां पे पहले केबलिंग होता था, कनेक्टिविटी आती थी, वो क्या है, वो रिपीटर ही है। सपोज मान लो कि जो टीवी जंक्शन जो सिग्नल हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका तो डिस्टेंस बहुत दूर है मेरे लिए। तो वो क्या करते हैं कि वो जो सिग्नल उनके पास आ रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो हमको क्या करते हैं, वो भी एक रीजनरेट करके हमारे पास जो रिपीटर होता है उसके पास वो क्या करता है, रीजनरेट करता है। क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो रीजनरेट होता है तो क्या होगा, हमारा पूरा डेटा हमारे पास आता है, तब जाके हम लोग उसका क्लियरिटी, क्लियर विजन, वो सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं। अभी भी आप अपने टेरेस पे या कहीं पे भी जाओगे तो ब्लैक कलर की एक छोटी सी डब्बी होती है, वही हमारा रिपीटर होता है। वो रिपीटर वो क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को रीजनरेट करके आगे डेटा को फॉरवर्ड करता है, राइट। जैसे एम्पलीफायर हुआ, आप यहां से बोलते हो तो एम्पलीफायर में से वॉइस गया, आपका जो डेटा इनकमिंग होगा उसको रीजनरेट करके आगे माइक जहां पे लगा होता है वहां पे वो डेटा को यूज करता है, मतलब हमारा आउटपुट हमें मिलता है। तो ये था हमारा रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को रीजनरेट करके आगे डेटा को फॉरवर्ड करता है। वापस से मैं बता दूं कि अगर 150 मीटर की डिस्टेंस है, तो आप सपोज मान लो कि आपने डिस्टेंस बढ़ाया 200 मीटर कर दिया या 250 मीटर 250 मीटर कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 मीटर के बाद आपको एक ऐसा रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो रिपीटर क्या करेगा, जो इनकमिंग सिग्नल आए हैं उसको रीजनरेट करेगा और डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो ये था हमारा रिपीटर, राइट। और जो रिपीटर है हमारा, वो हमारा OSI लेयर के फर्स्ट लेयर पे यानी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो OSI मॉडल है उसके अंदर ये डिवाइस फर्स्ट लेयर पे काम करता है। कौन से लेयर पे काम करता है, तो फर्स्ट लेयर जो है हमारा फिजिकल लेयर है। कौन सा लेयर है हमारा, फिजिकल लेयर पे वो काम करता है, राइट। अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा रहेगा डिवाइस जो है वो हब डिवाइस। तो हब डिवाइस क्या है, किस तरह काम करता है, मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक सिमुलेशन करके बताऊंगा कि हब डिवाइस क्यों यूज होता है और कहां पे यूज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा हब रहेगा।